हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो सवाल आया है वो मिश्रण चैप्टर से है। एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर जो आपका अर्थमेटिक का होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से ये सवाल लोग गलती करके आते हैं एग्ज़ाम से। चलिए आज का सवाल हम डिस्कस करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है 144 लीटर गुलाब जल को 48 लीटर ग्लिसरीन के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का कुल डी लीटर निकाल लिया जाता है और फिर 32 लीटर ग्लिसरीन और 48 लीटर गुलाब जल मिलाया जाता है। निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। अंतिम संयोजक में 30% ग्लिसरीन है। ऑप्शन दिया है 10 लीटर, 24 लीटर, 40 लीटर और 32 लीटर। देखिए सवाल में क्या बोला गया है। सबसे पहली बात कि सवाल के अंतर्गत ये बताया गया है कि 144 लीटर यहाँ पे गुलाब जल है। आराम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप ऐसे सवालों को बना सकें। और इसमें बोला है 48 लीटर आपको मिलाना है ग्लिसरीन को, ठीक है, ग्लिसरीन को मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? तो अगर इसको हम जोड़ दें तो ये देखिए 8 4 12, 1 4 4 8 और 1 9 और ये 192 लीटर ये आपका टोटल मिश्रण हुआ, ठीक है। किस चीज़ का मिश्रण है? तो ये मिश्रण है गुलाब जल का और ग्लिसरीन का, ठीक है, 192 लीटर। यदि हम ये जानना चाहें कि इसमें 192 लीटर में ये ग्लिसरीन कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ये निकालना चाहते हैं कि ग्लिसरीन कितना परसेंटेज है, ठीक है। ग्लिसरीन का परसेंटेज जानना चाहते हैं कि ये कितना परसेंटेज होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ लिख देते हैं। देखिए ग्लिसरीन का हम लोग परसेंटेज जानना चाहते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्लिसरीन है वैसे 48 लीटर, जबकि टोटल मिश्रण है 192 लीटर और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 चक 192 होता है और इसको 4 से करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। डैट मीन्स ये कि ग्लिसरीन जो है इस मिक्सचर में 25% है और 75% जो बच गया होगा वो आपका गुलाब जल होगा, ठीक है। ये आपका ग्लिसरीन है, ध्यान में रखना है आपको, और ये आपका गुलाब जल है, ठीक है। परसेंटेज में लाना जरूरी था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि आप खुद सोचिए कि कोई भी अगर मिश्रण है तो उस मिश्रण में आपको ये पता चल गया कि 25% गुलाब जल है, सॉरी ग्लिसरीन है, और 75% अगर गुलाब जल है। और इस मिक्सचर से अगर आप डी लीटर को निकालेंगे, ठीक है, कितना निकालना है? डी लीटर को निकालेंगे तो जो मिश्रण निकलेगा उसमें ग्लिसरीन भी निकलेगा और गुलाब जल भी निकलेगा। और जो नया मिश्रण यहाँ से जब आप डी लीटर निकालिएगा तो जो ये निकला हुआ मिश्रण है उसमें भी 25% ही गुलाब जल होगा, है ना। 25% जो होगा सॉरी ग्लिसरीन होगा और इसमें 75% गुलाब जल होगा। जो आप डी लीटर निकालेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। डी लीटर जो मिश्रण निकलेगा उस मिश्रण से, उस मिश्रण में अभी भी तो वही रेशियो रहेगा जो रेशियो था पहले, क्योंकि उसी मिक्सचर को आपने निकाला है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो आपने डी लीटर निकाला है तो इस डी लीटर में भी अभी भी 25% जो है ग्लिसरीन रहेगा और 75% जो है वो गुलाब जल रहेगा, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा टोटल था कितना ग्लिसरीन? तो ग्लिसरीन था 48 लीटर, ठीक है। समझना यहीं पे आपको, यही का इक्वेशन बनेगा तो यहीं से आंसर आ जाएगा। 48 लीटर आपका ग्लिसरीन था, इसमें से आपने निकाला कितना? डी निकाला था, तो डी का 25% ही तो निकला होगा। डी का 25% ही तो निकला होगा, क्योंकि जो आपने डी लीटर निकाला है उसमें ग्लिसरीन भी निकलेगा और गुलाब जल भी निकलेगा। तो ग्लिसरीन तो डी का 25% होगा, ठीक है। और इसके बाद आपने ऐड कर दिया है इसमें 32 लीटर ग्लिसरीन, सवाल में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल में 32 लीटर ग्लिसरीन को ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हम यहां से देखें कि गुलाब जल का क्या कंडीशन है, तो टोटल 144 गुलाब जल था, उसमें से निकाल दिए डी का 75%, चूंकि 75% ही गुलाब जल उसमें रहेगा डी में। और फिर इसमें हमने गुलाब जल ऐड किया है, यहाँ देखिए सवाल में लिखा हुआ है 48 लीटर गुलाब जल ऐड किया गया है, तो यहाँ पे 48 लीटर ऐड कर दीजिए। तो ये जो रेशियो आपको मिल रहा है ना, ऊपर वाला ग्लिसरीन है, ध्यान रखना है, ऊपर वाला क्या है? ग्लिसरीन है, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो गुलाब जल है, ये आपका गुलाब जल का है, ठीक है। ये इतना टोटल गुलाब जल बचा हुआ है और ये इतना ग्लिसरीन है। अब ये सवाल में कहा है ना
कि अंतिम संयोजन में 30% गुलाब जल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको समझना है कि 30% अगर गुलाब जल है ना, 30%, तो 70% जो रहा होगा ना वो, सॉरी 30% ग्लिसरीन है ना यहाँ पे, तो 70% निश्चित रूप से गुलाब जल रहा होगा। ठीक है, अगर हम इस दोनों का रेशियो देखें ना, अंतिम संयोजक में जो लिखा हुआ है कि उसमें ग्लिसरीन कितना है, तो उसमें ग्लिसरीन है आपका 30%, और गुलाब जल कितना है, तो गुलाब जल होगा 70%। ठीक है ना, और इस दोनों का अगर रेशियो देखेंगे ना, तो ये रेशियो आपका 3:7 मिलेगा। ठीक है, तो इसी रेशियो की हम बात कर रहे थे कि ये रेशियो आप ले लेंगे ना, तो यहाँ से आपका काम आसानी से बन जाएगा। इसको हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऊपर ग्लिसरीन है, नीचे गुलाब जल है, तो यहाँ से देखिए रेशियो क्या मिल रहा है ग्लिसरीन का, तो ग्लिसरीन 7 है और गुलाब जल, सॉरी ग्लिसरीन 3 है और गुलाब जल 7 है। यहाँ पे इसको बराबर कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा 48 और 32, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। तो 80 माइनस, ये देखिए d माइनस 25 को लिखते हैं 1/4, तो ये आपका d/4 आ जाएगा, और बटा ये वाला जो रेशियो है ना, ऊपर वाला आ गया। नीचे देखिए 144 में से 48 को जोड़ना है, तो 8 और 4 12 का 2 बाकी 1, और 4 4 8 और 1 9, ये आपका 192 आएगा। ठीक है, और माइनस ये आपका 75% को हम लोग बोलते हैं 3/4, तो ये आ जाएगा 3d/4, इतना आएगा 3d/4 ये है। ठीक है, इसको हम थोड़ा ठीक से ही लिख लेते हैं। ये जो है आपका, ये आया था 3d और बटा 4। ठीक है, बराबर ये आ रहा है 3/7। अब इसको हमको सोल्व कर देना है, बहुत आसान तरीके से इसको सोल्व कर लीजिए। 7 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर इसको सोल्व करना है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो पहले हम इधर 4 को ही सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 8 चक 32 यानी 320 आ रहा है, माइनस d और बटा, इधर सोल्व करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 192 से, तो 4 दूनी 8, 9 चक 36, 3 हो गया, 4 और 3 7, और माइनस 3d, 4 4 दोनों एलसीएम था वो कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गया 3/7। ठीक है, अब इसको फाइनल हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे ऊपर से सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर होगा 0, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 7 तिया 21 और 1 22, ये इतना आ गया, माइनस 7d आएगा, माइनस 7d, और ये बराबर होगा, इधर से 3 से करेंगे तो 8 तिया 24, 2 आ गया, 6 तिया 18 और 2 20 का 0 बाकी 2 आ गया, 7 तिया 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, और इधर से 3 तिहाई 9d आएगा, 9d। अब इसको फाइनल हम सही से लिख ले रहे हैं, तो देखिए 9d में से 7d जाएगा तो 2d बच जाएगा, और इधर 23 0 4 है, और उसमें चला जाएगा 22 40, तो ये वैल्यू आपका कितना बच जाएगा, देखिए 4 में से 0 गया तो 4 ही रहेगा, और यहाँ 10 में से गया तो ये 6 बचेगा, और बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 32 लीटर। यही आपसे पूछा भी था कि जो निकाला गया मिश्रण है d, उसका वैल्यू क्या आएगा, तो उसका वैल्यू देखिए यहाँ से 32 लीटर आया, यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे दिख रहा है 32 लीटर, ये इसका एकदम सही जवाब आया। ठीक है, आप समझ पाए होंगे हमने क्या क्या इसमें समझाने की कोशिश किया। थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लगा है कैलकुलेशन इसमें है, पर उतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप थोड़ा तेज़ी से कैलकुलेट करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा उतना डिटेल किया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से आप रेशियो को बना सकते थे, इस जगह से आप आराम से रेशियो को लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि 48 लीटर है, ये इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना किया गया था। ठीक है, तो जो बच्चे समझ जाएंगे उसको तो ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अब यहीं से आपको सारा काम करना था कि 48 लीटर ग्लिसरीन था, उसमें से डी का 25% निकलेगा, क्योंकि डी जब निकाले हैं उसमें 25% ही ग्लिसरीन रहेगा, और 32 लीटर फिर ग्लिसरीन ऐड कर दिए, और 144 में जो डी निकला है उसमें 75% आपका गुलाब जल रहा होगा, 48 लीटर गुलाब जल हमने फिर से यहाँ पे ऐड कर दिया, सवाल ऐसा कहा था।
तो हमारा ग्लिसरीन और गुलाब जल का रेशियो क्या होना चाहिए, तो ये बोला अंतिम संयोजक में 30% का ग्लिसरीन है, दैट मीन्स कि 70% का गुलाब जल रहा होगा। तो जब रेशियो देखे थे इसका, यहाँ पे देखे हमने रेशियो समझाया था, तो ग्लिसरीन और गुलाब जल का रेशियो 3:7 होना चाहिए था, तो हमने इसको 3:7 लिख दिया। और इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लीजिए। डी का वैल्यू आपका 32 लीटर आएगा, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई भी आपका ऐसा सवाल हो तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो सवाल आपसे नहीं बनता है, आपको थोड़ा दिक्कत देता है, वो सवाल आप भेज दीजिए, जो उसका सही जवाब होगा वो हम आपको यूट्यूब पे ही समझा देंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने और फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों का सवाल आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।